हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आते हैं, हमने जो प्रीवियस पार्ट पढ़ा था रेशियो से रिलेटेड, रेशियो का कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट जानने की कोशिश की थी और मैं उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को बताया भी था। जो पलक झपकते आप कैसे आंसर बना रहे थे और कंसेप्ट से कैसे बना रहे थे, बहुत मजा आया होगा, मैं आशा करता हूं। और उससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग कुछ ट्रायल प्रीवियस क्लास के आधार पर ट्रायल क्वेश्चन से देखेंगे, ट्रायल क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, हमने आपको दे रखा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू मैंने दे दिया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू y, यानी कि मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर A B C का वैल्यू दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C, यहां पर मान ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमने कल आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता रखा था, उस क्लास को, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है और कंसेप्चुअल है, हम लोग उससे पढ़े हुए थे। यहां पर मैंने बोला था कि 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या आया। ए के नीचे हम लोग का ये जो फर्स्ट में लिखे हैं ये ए का वैल्यू होगा। ये जो सेकंड स्थान पर है यहाँ पर भी सेकंड स्थान पर है, ये बी का वैल्यू रहेगा। ये थर्ड स्थान पर है तो यहाँ पर जो है ये थर्ड स्थान पर ये सी का वैल्यू रहेगा। यहाँ पर 6, 4 और 3 रेशियो में आया हम लोग को कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3, या और करके भी हम लोग लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का वैल्यू क्या हो गया? 6, बी का वैल्यू क्या हो गया? 4, बीच में रेशियो है तो रेशियो दे देंगे। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेशियो के बदला रेशियो दे दिए 3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए तो कितना आसान है, कितना आसान है, आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत आसान है। आप क्लास कंटिन्यू कीजिए और पढ़ाई साथ में करते रहिए। आप लोग के मैथ को हम इतना आसान कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको नहीं आता है तो घबराइए मत, सिखाना मेरा काम है, हम उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए ये के नीचे ही लेकर के देखते हैं, उस साइड में करके हम लोग देखे तो हम नीचे लिख कर देखते हैं। ए का वैल्यू दे दिया है 2/3 रेशियो, बी का दे दिया है 3/4 रेशियो, सी का दे दिया है 4/5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट। ये आपको बनाकर कमेंट में बताना है। आप इसको कैसे बनाते हो ये कमेंट में बताना है। और आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां किसी को जो भी प्रॉब्लम कहीं नहीं समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, आप बेहिचक बिना सोचे समझे आप हमको जरूर एक कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप के क्वेश्चन पर। इस एग्जांपल से आपने समझ लिया, हमने एक ट्रिक एग्जांपल बताया था, उस पर भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरूर बनाइएगा। ए रेशियो बी इतना बाई इतना रेशियो 4/5 हो तो ए रेशियो बी का मान बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक करके आपको बोर्ड पर प्रैक्टिस कराते हुए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे दूंगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप बना सकते हैं। एक तो पहला मैं ट्रिक बताया था, फंडा बताया था कि जब भी फ्रिक्शन में जब क्वेश्चन दिया हो तो नीचे वाले को यानी कि हर को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले करके तब हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं।
5 और 3 का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 15। 15 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट अगर फ्रिक्शन दिया गया है, ए बी सी का तीनों का मान निकलना है सॉरी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग तीनों के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई किए क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 2 जा 10, रेशियो के बदला रेशियो, और यहां पर क्या रह गया 4 3 जा 12। अब कोई ऐसी एक कॉमन संख्या लीजिए जिससे हम लोग दोनों को काट सके, 3 और 12 को तो 2 है, दोनों के लिए कॉमन, इसको काटते हैं 5, इसको काटते हैं 6, यानी कि 5:6 हम लोग का आंसर हो गया बाई फर्स्ट ट्रिक। यानी कि फ्रैक्शन पर हम लोग जो एलसीएम लेकर बनाते थे उस एलसीएम के आधार पर हो गया। लेकिन सर इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अरे घबराओ मत, चलो चुटकी बज रहा है ना, इसी में तुम बना दोगे। कैसे? 1 सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूं, यहीं पर बना देता हूं, आप भी समझ जाओगे। घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, हम हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने बोला था क्रॉस गुना करने के लिए, क्रॉस गुना करने के लिए मैंने आपसे बोला था, तो क्रॉस गुना कर दो। देरी किस बात की? 2 5 जा 10, रेशियो के बदला रेशियो, यहाँ पर 4 3 जा 12, इसको कॉमन कोई एक डिजिट लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर दे, 5:6। देखो तो दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, हम आपको अब डिजिट बदल के देते हैं जो आप घर पर बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको आपको घर से बनाना है, ठीक है, जरूर कमेंट करना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टाइप को हम लोग चलेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। 2 टाइप का हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं, 2 टाइप के एग्जाम्पल के रूप में सवाल। अब टाइप हम लोग का T3 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, आप सोच नहीं सकते हैं यार, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है a/2 इक्वल टू में दे रहे हैं b/3 इक्वल टू c/4 हो तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू बतावे, उसका मान बतावे कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। घबराना नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा, इसमें तो कलम ही आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा दमदार ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बराबर है लेकिन यहाँ पर रेशियो में दे रखा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा हम बताएंगे पेन लगा करके, उसके बाद मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, आप खुद आंसर निकालोगे। इसको लिखने के लिए a इंटू 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि a/2 का मतलब हो गया a इंटू 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? एक में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा और नीचे 2 के बदला 2 हो गया, इक्वल टू अब b/3 हो गया तो b मल्टीप्लाई 1/3 लिख दिए। अब कहने का मतलब है कि सर ऐसा क्यों लिखे, ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, हम आपको समझाने के लिए ये चीज लिख रहे हैं। अब इक्वल टू हो गया, अब c इंटू 1/4। तो फ्रेंड्स अब देखो, जब भी ऐसा सवाल इक्वल टू में दिया हो और रेशियो में पूछ दे, किसमें पूछ दे? रेशियो में पूछ दे। देखिए कैसे, बस इसको रिवर्स करके आप लिख दो, बना दो। कब? जब ऊपर में 1 1 दिया हो। अब देखिए रिवर्स कर रहे हैं तो a का अब हम लिखेंगे a, अब इक्वल टू के बदले क्या लिखेंगे? रेशियो। यहाँ पर b के बाद इक्वल टू के बदले रेशियो, फिर c लिखते हैं। अब इसको रिवर्स करके उसका वैल्यू लिख दो, बस हो गया, बन गया। कहाँ भारी है? अब ए के साथ ही है तो इसको रिवर्स करो। रिवर्स का मतलब होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। गांव में देखते होंगे, उल्टा टांग दिया, पैरवा ऊपर हो जाता है, मुड़िया नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो वही काम कर दो, तुम लोग उठाकर उसका पैर टांग दो, देखो आंसर निकल गया, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको
आपको समझाने के लिए चीज बताया था, नहीं तो आंसर मेरा यहीं पर निकल जा रहा था। इसको सीधा बोल देता है बस पलट दो, तो यानी कि 2 ऊपर गया तो ए का वैल्यू 2 हो गया, रेशियो अब ये 3 है, ऊपर गया तो यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 है, ऊपर गया तो यहाँ पर रेशियो 4 हो गया। हम लोग का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, अगर आप लोग के मन में लगता होगा कि सर यहाँ पर अगर दूसरी संख्या होगी तो क्या होगी, तो ये ऐसे कंडीशन में हम जो बताए थे इसको रिवर्स तो आपको करना ही होगा एनी हाउ। रिवर्स करने के बाद नीचे वाले का एलसीएम यानी कि हर का एलसीएम लेकर बनाएंगे, कोई भारी नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं। आइए क्वेश्चन पर, आप लोग के लिए बनाने के लिए कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, बस आप लोग बना पाते हो कि नहीं, बस मुझे ये चीज देखना है। यहां पर लिखते हैं 2a इक्वल टू 3b/4 इक्वल टू 4c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान आप लोग को बताना है। अगर आप लोगों को ये हमको लगता है कि समझ में बिल्कुल आ गया होगा तो आप लोगों को बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार आज हम लोग का पहला लेसन रेशियो से शुरू हुआ। अभी इसके पहले जितने सारे थे वो डेमो क्लास थे। इसी के साथ हम लोग आगे बिहार स्पेशल बीएड का जो इंट्रेंस होता है यानी कि बिहार बीएड सीईटी प्रवेश परीक्षा जो होती है उस परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, उसकी भी कैसे तैयारी की जाती है उसको भी हम लोग देखेंगे। एक एक वीडियो अल्टरनेट करके हम लोग का आएगा। एक कंपटीशन का जो भी वीडियो होगा एक दिन अल्टरनेट करके होगा, और उसी बीच बीच के गैप में हम लोग का स्पेशल बैचेस की भी क्लासेस चलेगी। इसके हमको लगता है कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स।